हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन के बारे में सीखेंगे, यानी हमारा एक्सरसाइज जो है 1.2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो इसमें हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, यानी 12, 15 एंड 21। तो यानी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम यानी 3 सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। तो बच्चों ध्यान से समझना, इसमें जो 12 है यानी और क्या है 15 है, 15 इसके बाद 21। तो बच्चों 12 का हम क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर कैसे होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे? इनका फैक्टर करेंगे, या हम लोग फैक्टर ट्री बना के कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको फैक्टर करना हो तो आप इस प्रकार फैक्टर किया करो। 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 6 जा 12 होगा, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो इसका फैक्टर क्या मिला? तो इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 का 3 5 जा 15 होगा, इसी प्रकार 3 7 जा यानी 21। अब बच्चों ध्यान देना, इनमें हमें 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो म सा जब हम लोग 3 संख्याओं का निकालेंगे, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म स, यानी किसका 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21 का। देखिए मैंने मासा का प्रोसेस बताया था, यानी जो मिनिमम पावर्स होती हैं या अभाज्य गुणनखंड में जिसकी मिनिमम पावर होंगी और उन संख्याओं में जो उभयनिष्ठ होगा वही उसका क्या कहलाता है? मासा। अब देखिए 2 की पावर 2 है और इस किसी भी नंबर्स में यानी 2 नहीं है। चलिए इसको कैंसिल करिए, 3 है 3 है 3 है, तो इसकी मिनिमम पावर कितनी है? 1 है। तो इसका मासा कितना मिलेगा? 3 की पावर 1 यानी कितना? 3 मिल गया। और अगर संख्या चेक करेंगे, देखिए इसमें 5 है और 7 है, इनमें देखिए कॉमन तो नहीं है, तो केवल उभयनिष्ठ कितना होगा? 3 होगा। तो यानी 3 संख्याओं का एचसीएफ कितना मिला मुझे? यानी 3। अब बच्चों ध्यान देना, हम इनका क्या निकालेंगे? लसा। तो लसा कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान देना बच्चों, लसा हम निकालने वाले हैं इनका। तो आप वीडियो पॉज करके ही क्वेश्चन को नोट करना, ठीक है। तो हम इनका लसा निकालते हैं। अभी मैंने जस्ट फैक्टर किया था, यानी 12 का फैक्टर कितना? 2 की पावर 2 इंटू 3। इसके बाद 15 का फैक्टर 15 का फैक्टर्स यानी 3 इंटू 5। इसके बाद 21 का फैक्टर 3 इंटू 7। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें मैंने मासा निकाला था तो कितना निकल के आया था बताइए? मासा कितना मिला था? 3। अब देखिए अगर हम लसा निकालेंगे, लसा मीन्स होता है एलसीएम। लसा मीन्स क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ मीन्स क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए इसमें क्या हुआ, हमने बताया था प्रोसेस में, इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वही उसका क्या होता है? आंसर होता है, ठीक है। लेकिन उसमें हमें क्या लिखना होगा? प्रत्येक संख्या क्या गुणनफल लिखेंगे हम लोग। तो 2 की पावर 2 है। अब देखिए 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू यानी 3 ही होगा। इसके बाद कितना होगा? 5 इंटू कितना? 7, 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 इंटू 3 इंटू कितना? 5 इंटू 7। अब 4 का 3 से मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? यानी 12 का 5 से करिए यानी 60।
60 इंटू 7 देखिए बच्चों 60 में जब हम 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यानी क्या मिलेगा 420। तो ये इसका क्या हुआ एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यहाँ देखिए 3 नंबर्स हैं यानी 12, 15 एंड 21 का हमें क्या निकालना था मसा और लसा यानी एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो इसमें यानी एचसीएफ कितना आया था 3 और एलसीएम कितना आया था यानी 420। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को लगा सकते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 को लगा सकते हैं। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 3 को यानी सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन लगाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर यानी 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों लिखा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, लेकिन दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना आप। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सॉल्यूशन। तो बच्चों देखिए हमें एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 26 और 91 लेते हैं। अब ध्यान देना 26 का हमें क्या करना होगा, इधर साइड हम लिख लेते हैं 26, 2 से डिवाइड करिए। ठीक है बच्चों, मैंने डिवाइड किया तो मिला क्या 2 इंटू 13। इसके बाद 91 को आप डिवाइड करिए इसी प्रकार यानी 91 लिख लेंगे। अब ये कितना 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, इसके बाद 2 7 3 जा यानी 21। अब 13 1 जा 13। अब देखिए बच्चों 7 इंटू कितना 13। अब इनमें हमें सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? 26, 91 इक्वल टू इसमें जो नंबर्स उभयनिष्ठ होगा वही उसका क्या होता है एचसीएफ होगा। ठीक है, तो ये 13 मिल गया, आंसर आपका आ गया। इसी प्रकार हम लोग क्या निकाल सकते हैं एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है 26 एंड 91 का। अब बच्चों ध्यान देना एलसीएम कैसे निकाला जाता है, यानी इसकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, बट इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनकी हाईएस्ट पावर हो। तो आप सभी नंबर को आप लिख दीजिए इंटू कितना 13। अब देखिए बच्चों, देखिए 2 का अगर हम 7 में मल्टीप्लिकेशन करें, 2 का 7 में यानी कितना होगा 14 इंटू 13। अब देखिए 13 4 जा। अब इनका आप मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी कर सकते हैं, 3 का 4 में मल्टीप्लिकेशन करिए 12 मिलेगा यानी 4। इसी प्रकार यानी 4 1 2 8 2 8 1। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना 3 का अगर हम 4 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 मिलेगा, 1 कैरी होगा 3 1 जा 1 यानी 4 1 यानी 4 1 1 जा 1 यानी 2 8 1 यानी 182। तो आपका एलसीएम कितना मिल जाएगा 182। तो ये आपका आंसर हो गया एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना यहाँ पे बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन को लगाइए तो भली प्रकार लगाइए ताकि किसी भी क्वेश्चन में एरर्स ना हो। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे एचसीएफ फाइंड करना था और एलसीएम फाइंड करना था, मैंने निकाल चुका। अब ध्यान देना क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू कितना एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमें सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल निकालें और इक्वल टू कितना एचसीएफ इंटू एलसीएम करें। ठीक है, या मैं दोनों साथ ले सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए हमें जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें दो संख्या क्या हुई 26 इंटू 91 इक्वल टू, अब यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई थी 13 इंटू कितना 182। क्लियर है। अब ध्यान देना बच्चों यहाँ पे हमें
क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, इक्वल। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 9 1 इंटू 2 6 का, यानी 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो ये कितना मिला, 6 8, यानी कितना, यानी 2 3 8 6 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मिल गया 2 3 8 6। इसी प्रकार हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, यानी 13 का आप टेबल पढ़िए 2 में, यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 13 2 जा 26, 2 कैरी होगा, 13 8 जा कितना होगा, 13 8 जा 100, यानी 4। तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मिस्टर देखिए, आप इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 182 इंटू 13 का, यानी 6 4 यानी 2 यानी 5। अब देखिए वो यानी 2 मिलेगा, 8 फिर 1। अब देखिए मैं यहाँ पे 6 लिखूँगा, फिर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा और फिर कितना, यानी 3 2, यानी ये कितना आया 2 3 6 6। अब ध्यान देना यहाँ पे 2 3 6 6 आ गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इरेस कुछ आ रहा है। अगर हम इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन किए थे तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना 6, यानी 6 और 6 यानी 6 ही आएगा, 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 6। यहाँ पे एरर हुआ था तो आप इसको सही कर लीजिए, यानी मल्टीप्लिकेशन यानी कितना होगा 2 3 6 6। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 3 6 6। अब देखिए बच्चों, आप इनको देखिए मिलाइए, ये जो नंबर्स हैं दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल्स आ रहे हैं। तो हम किसी भी यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो म स इंटू ल से क्या होता है, इक्वल होता है। मैंने अगले वीडियो में यानी पिछले वीडियो में मैंने बताया है, आप उसको अच्छे से भली प्रकार देख लीजिए, तभी आप ये लेक्चर यानी कंटिन्यू रखें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था तो आप इसको सही बना लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, यानी देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप सेकंड का, आप यानी सेकंड में हमने फर्स्ट क्वेश्चन को लगाया, इसी प्रकार आप इनको भी कर सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं ताकि आपको डाउटफुल ना हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लगाते हैं। अब ध्यान देना, हम सॉल्यूशन सेकंड करेंगे। तो सॉल्यूशन सेकंड में पहला तो 510, इसका हमें क्या करना है, यानी फैक्टर्स यानी करके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है 510 का। ठीक है, 2 से डिवाइड करिए, ठीक, ये आ जाएगा। इसके बाद 3 से डिवाइड होगा 8 यानी 15। इसके बाद 3 से अगेन होगा, नहीं 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक। इसके बाद आपका 5 से होगा, 5 1 जा 5 17, यानी अब 17 1 जा 17। अब देखिए इसका जो फैक्टर्स निकल के आया है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो बच्चों इसका मश यानी हम सेकेंड वाला फैक्टर करना पड़ेगा। अब हम 92 का फैक्टर्स करेंगे, तभी जो कॉमन मिलेगा तभी तो मासा निकालेंगे। अब देखिए 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8 होगा, 1 कैरी यानी 1 बचा, तो 2 6 जा 12, इसी प्रकार 2 2 जा यानी 3। अब ये 23 से ही डिविजिबल होगा। अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इनका हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है बच्चों। क्या निकालेंगे, मासा। मासा में मैंने बताया था जो मिनिमम पावर्स होंगी, यानी 2 की पावर 1 है, यहाँ भी 2 की पावर 1 है। अब इसमें देखिए उभयनिष्ठ होना चाहिए।
अब इसमें उभयनिष्ठ तो केवल 2 ही है और कोई भी नंबर्स क्या है उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इसका मासा कितना होगा 2। और अगर एलसीएम की बात करें यानी एलसीएम, अब बच्चों ध्यान देना एलसीएम कितना होगा, यानी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, देखिए इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, हाईएस्ट पावर लिखूँगा, इसके बाद 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम आपका इतना निकल के आ गया। आप इनका वर्ग करना, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4 होगा इंटू 3 का, यानी 15 इंटू 17 इंटू कितना 23, इसके बाद 15 का 4 में यानी 60 इंटू 17 इंटू कितना 23, इसके बाद हम लोग 60 में 70 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके बाद 23 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो भी आएगा आंसर इसका क्या होगा एलसीएम होगा। तो चलिए हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 60 इंटू 17 ज़ीरो मिलेगा 6, तो कितना मिल जाएगा यानी 1020। इसके बाद हमें 23 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 23 का भी कर लीजिए 0, कितना मिलेगा यानी 603, इसके बाद 0402। अब बच्चों ध्यान देना 06432, ये आपका आंसर आ गया एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी 23460, ये इसका क्या निकल के आ गया एचसीएफ और सॉरी एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला। अब इनका हमें क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, चेक देखिए बच्चों कैसे करेंगे। हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या लिखूंगा बच्चों HCF इंटू LCM। ठीक, अब दो संख्या इसमें कौन कौन सी, 510 इंटू 92 इंटू HCF बच्चों कितना आया था, HCF कितना आया था, HCF 2 आया था। इसके बाद LCM कितना आया है 23460। अब बच्चों ध्यान देना, मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 2 का 6 में करूँगा 12 और 2 का 4 से, यानी 8 होगा, 8 और 1 कितना 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब इनका आप मल्टीप्लिकेशन किए हो तो इतना आया है। इसी प्रकार इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों तो इतना निकल के आएगा। ठीक है, तो किसी भी यदि कोई दो नंबर्स दिए हों तो उनका हम अगर एलसीएम और एचसीएफ अगर निकाल लेते हैं, अगर हमें चेक करना होगा तो हम इस फॉर्मूले से क्या करते हैं बच्चों, चेक करते हैं कि हमारा मसा और लसा सत्य है कि नहीं। और हमें दिखाना भी था दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF इंटू LCM के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए ये दोनों नंबर्स क्या हैं, बराबर हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 1 के ऊपर डिस्कस करते हैं बच्चों। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर फर्स्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, लिखा है क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, केवल व्यक्त करना है। तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में फर्स्ट का लिखूंगा, देखिए 140। आप इधर रफ्तार कर लीजिए, 140 का हमें 2 से डिवाइड करिए 7, 2 से 3 5, इसके बाद इतना आ जाएगा इसका फैक्टर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना हम सेकंड का फैक्टर करेंगे, सेकंड यानी 156। इसी प्रकार आप यहाँ भी फैक्टर्स कर सकते हैं 156 का, यानी 2 से डिवाइड करिए, 2 7 जा 14,
2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब इसके बाद आप 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 30 से होगा, तो इसका नंबर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना 13। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो देखिए जो भी नंबर्स आ रहे हैं ये सब क्या हैं, ये सब एक प्राइम नंबर्स हैं, यानी अभाज्य गुणनफल के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन यानी थर्ड लेते हैं, यानी 3825, 3825। चलिए हम 3825 को करते हैं। 3825 को आप डिवाइड करिए, 3 से डिविजिबल होगा, बताइए। हाँ 3 से होगा, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 2 बाई यानी 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। इसके बाद अगेन आप 3 से करिए, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इसके बाद 3 से डिविजिबल होगा नहीं, अब 5 से होगा। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। इसके बाद 17 1 जा 17। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं बच्चों। यानी किसी भी नंबर्स को, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक प्राइम नंबर्स के गुणनफल में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आप व्यक्त करिए। ठीक है, इसी प्रकार आप लगाएंगे। देखिए अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो 2 से डिवाइड करिए, अगर 2 से नहीं होगा 3 से, अगर 3 से नहीं होगा 4 से, 4 से नहीं होगा तो 6, 5 से, फिर 5 से नहीं होगा तो 6, 6 से नहीं तो 7। इसी प्रकार आप नंबर्स बढ़ाते जाइए, कब तक फैक्टर्स नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप यानी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका फैक्टर्स नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है।